कुछ लोग पकौड़ों की फजीलत यूं बयान करते हैं कि ये पकौड़े अफ्तारी का लाजमी जुज हैं और उनका मानना यह है कि पकौड़ों के साथ समोसे और दही भल्ले हों तो फिर क्या ही बात है। लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत मुयस्सर दही भल्ले और समोसे ना भी हों तो पकौड़ों से काम चल जाएगा भाई, बल्कि चल क्या जाएगा, दौड़ जाएगा काम। कहा यह भी जाता है कि पकौड़ों की सबसे जो मुश्किल शक्ल है, कोई शक्ल भी हो, यानी कि गोल हो, चौकोर हो, लंबी, हर साख के पकौड़े जो है वो भाई काबिल कबूल है, पकौड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, मैं भी इसमें फिर ऐड कर देता हूँ। बहुत सारी रिवायात में ये बात भी आती है कि पकौड़े चटनी के साथ खाए जाने चाहिए। वाह वाह वाह। और अगर चूंकि असर हाजिर में चटनियाँ ज़रा कम हो गई हैं, केचप का रिवाज ज़्यादा हो गया है, तो केचप के साथ भी खाना बहुत ही मकबूल अमल है। अच्छा, पकौड़े खाने के अलावा जो है वो मुहावरतन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये तो मतलब गलत आप बात है वैसे। किसी फारिग बंदे से कह सकते हैं कि हाँ भाई आप वहाँ पर पकौड़े खा रहे थे, ये अक्सर मुझे कहती रहती हैं आप, और इसीलिए मुझे ये बात याद है। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद कौन है, क्योंकि पकौड़ों के हवाले से बात होनी है, तो एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अदाकार जुनैद खान साहब। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पकौड़ों की प्लेट हाथ में थामे एक तस्वीर शेयर की थी और साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि इफ्तारी में और कुछ हो ना हो, पकौड़े बहुत ज़रूरी हैं, इनके बगैर इफ्तारी नामुकम्मल होती है। अब इनसे जानते हैं कि वो पकौड़ों के बारे में क्या बताते हैं, क्या फजीलत बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद खान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुबारक जुनैद। और सबसे पहले हम यहाँ पे ये भी डिक्लेयर करते हैं कि इस सीजन की बेहतरीन तस्वीर, खूबसूरत तरीन तस्वीर जो है वो यही थी जो आपने पकौड़ों की प्लेट लेके लगाई थी। हाँ, पकौड़े खूबसूरत लगे होंगे आपको। लेकिन अब इसमें ये जरा डिसाइड करना पड़ेगा कि जुनैद ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं या पकौड़े। पकौड़े अवैस। हाँ, ये पकौड़े, ये इम्पोर्टेंट बात यही थी। जुनैद आपका रमजान कैसा पकौड़ों की गुजरा है? फजीलत अब बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है वाकई। इस रमजान में ऑफ कोर्स हम रमजान में वैसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोरोना की बदौलत हम बाकी घरों में अपने अपने घरों में कोशिश कर रहे हैं कि खुदा को याद करें और कोशिश करें, दुआ करें किसी तरह ये जल्द से जल्द खत्म हो, वबा खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वबा खत्म हो। एक तो ये जो रूहानी वाला जो सिलसिला है वो तो है, ठीक है, हम रमज़ान में अपने आप को, रूह को तरोताज़गी बख्शते हैं, लेकिन अब ये जो आपने पकौड़ों के साथ जो तस्वीर शेयर की थी, इसके पीछे क्या हिकमत थी, ज़रा इसका बताइए। क्यों आपके ख्याल में पकौड़े इतने ज़रूरी है, क्या फजीलत है इसकी? देखिए, मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ कि रमज़ान में ख़ास तौर पे रमज़ान को उसकी ट्रू स्पिरिट में गुजारा जाए, यानी कि बिल्कुल मैं बूफे नहीं समझता रमज़ान को, जो तासुर बन चुका है कि आप बस आप खाने पर टूट पड़े। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा नॉर्मल तरीके से ही खाऊं, बल्कि जितना मैं रूटीन में खाता हूँ उससे थोड़ा कम कर दूं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि कोशिश करता हूँ, जो कि मैं जिसको मैं टाल नहीं सकता, आप कह सकते हैं उर्दू ज़बान में, कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं ना नहीं कर सकता। अच्छा। वो है पकौड़े। और कौन से, किस अगर तरह अच्छे क्रिस्पी, यार देखें, वही आपने जो बात की थी कि कोई नस्ल, कोई डिजाइन, कोई शक्ल नहीं होती पकौड़ों की, बस सिर्फ वो क्रिस्पी होते हैं और मजेदार होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे उसके अंदर बैंगन हो, पालक हो, और आलू हो, चीज हो, बिल्कुल आलू प्याज चीज मिक्स हो, तो किसी भी किस्म का हो, बट फ्रेश हो, क्रिस्पी हो और गरम गरम बहुत सारे हो, तो और बहुत सारे हो। तो ये आप बना भी लेते हैं? हाय काश, अभी तक मैंने अपने घर वालों को ही ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है, और मेरी मिसेज बनाती हैं पकौड़े मेरी फरमाइश पे, और मैंने अभी तक मैं बिल्कुल हेल्प इस हद तक करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता तो हूँ कि यार मुझे कुछ सब्जी काटनी है, कुछ मिक्स करना है तो मुझे बता दो, लेकिन मेरी मिसेज मुझे कहती है कि नहीं, आप बैठे सुकून से और बस मुझे आप किचन में नजर ना आए, मैं खुद करूंगी ये। उन्हें पता है ना कि आप किचन में आए तो मामला और खराब होगा, फिर उन्हें डबल काम करना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। यही है, यानी कि यही वजह है। कोई चीज बनवानी हो, हाँ करानी हो, कोई काम कराना हो, तो पकौड़ों की प्लेट सामने रख के करवाया जा सकता है। ये आपने बता दिया अपने मदाहों को आज। ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वाकई मेरी कमजोरी है पकौड़े। सही, चलें, ये तो हो गया जी पकौड़ों का मामला। अब ज़रा दोबारा आ जाते हैं रूहानी मामले पर। जो रमज़ान की एक फीलिंग है, ज़ाहिर है वो बिल्कुल इस मरतबा अलग है, और चूँकि बहुत सारे जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो सब आइसोलेशन में हैं, रमज़ान में हम मसाजिद में नहीं जा सक रहे हैं, लेकिन यह है कि एक हमारा अपने आप से रिश्ता मजबूत हुआ है और अपने घर वालों से रिश्ता मजबूत हुआ है, और फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है इस मरतबा रमज़ान का? देखें, बिल्कुल आपने सही बात की कि इंसान जब वैसे तो जिंदगी की गहमा गहमी में इतना मसरूफ
हो जाता है कि वो अक्सर चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। अपने अपने जो आसपास वाले लोगों को टाइम नहीं दे पाते हम। इतना मसरूफ़ हो जाते हैं दुनिया के कामों में, अपनी डे टू डे लाइफ में, कि हम भूल जाते हैं बहुत सी चीज़ें। तो स्पिरिचुअलिज्म भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। हम बहुत डे टू डे लाइफ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कंपेटिटिव हो जाते हैं कि हमने ये करना है, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है और आगे से आगे निकलना है। तो हम जो अंदर की जो रूहानियत है उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। सो इस पिछले जो 2-3 महीने में ऑफ कोर्स हम सबको ये मौका मिला कि हम अपने अपने घरों में अपने अपने करीबी लोगों के साथ रहें, उनको वक्त देने की कोशिश करें और जितना अपने आप को करीब कर सकते हैं खुदा से, जितना हम स्पिरिचुअलिज्म के पास आ सकते हैं, जितना हम खुदा के करीब आ सकते हैं, उतना हम कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है, ये वक्फा जो है हमें अपनी डे टू डे लाइफ में निकालना चाहिए। हमें इस पीरियड ने मुझे कम से कम ये सिखाया है, जो कि पहले भी मैं समझता था, कि काम के साथ साथ इंसान को एक वक्त अपने लिए निकालना चाहिए, अपने अपने घर वालों के लिए निकालना चाहिए और खुदा के लिए निकालना चाहिए। इंसान बैठ के अकेले में जो बातें करता है अपने आप से, खुदा से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें वक्त मिला अभी, और आई एम श्योर के पूरी दुनिया जो है, जो लोग हैं मुसलमान खास तौर पे, वो इस वक्त को यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो जुनैद, आपकी रमजान में रूटीन क्या होती है? कोई डिफरेंट हो जाती है या आम जिस तरह से चल रही थी वैसे ही चलती है? बस सिर्फ स्लीप साइकिल थोड़ा सा चेंज होता है। उसके अलावा बाकी जो ऑफ कोर्स जो डाइट की रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन फॉर द बेटर ही होती है। हम यूजुअली अगर हम डाइट की जुबान में बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र करते हैं हम, जो कि बहुत हेल्दी है। वैसे भी वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुसलमानों में वैसे ही फ़र्ज है। तो हमें जो है, जब मैं बात करता हूँ कि हमें उसको रमज़ान को ट्रू स्पिरिट में गुजारना चाहिए और हमें इसको एक फूस्ट फेस्टिवल नहीं समझना चाहिए, तो मैं इसलिए भी कहता हूँ कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये वाकई मुसलमानों को बहुत पहले दे दिया गया था। और ये अगर हम इसको नॉर्मल रूटीन में भी अगर रखते हैं तो इंसान, हमारी बॉडी है बहुत फ्रेश हो जाती है, और हम बाकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका हमें क्या होता है फिर आजकल रमजान में? मेरा बिल्कुल इफ्तार से घंटा पहले जो है मेरा वर्कआउट होता है। और यूजुअल रूटीन में भी जब मैं वर्कआउट करता हूँ रमजान के अलावा भी, तो मैं फास्टिंग में करता हूँ, यानी कि सुबह उठ के पहला काम जो है वो मैं थोड़ा सा कार्डियो करता हूँ। और उसका फायदा भी होता है कि फास्टिंग में जो वर्कआउट होता है वो ज्यादा बर्न करता है आपको, आपकी बॉडी से फैट को ज्यादा बर्न करता है। सो रमजान में भी बिल्कुल फास्ट खोलने से पहले वर्कआउट किया मैंने, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद आप हल्का फुल्का इफ्तार करते हैं, और इफ्तार की कोई घंटे बाद फिर मैं खाना खाता हूँ। तो ये रूटीन है। सही। अच्छा जुनैद, ये भी बताइएगा कि अब जबकि हम कोरोना की ये जो वबा है, इसमें चूंकि लॉकडाउन ज़्यादा था, फिर उसके बाद अब लॉकडाउन ज़रा ईज आउट हो रहा है, तो अब दोबारा से हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जाना एक तरह से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात तो ज़ाहिर है बहुत सारी करनी है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारी जो आवाम है उसने इस बात को इतना सीरियसली शायद लिया नहीं है, और अभी जो हमें कुछ दिन से नज़र आ रही है सूरत हाल, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि लोग बिल्कुल कोरोना को भूल गए। लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हुआ तो कोरोना भी खत्म हो गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें ऑफ कोर्स दुनिया में खबरें भी हैं और बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज भी हैं। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत से लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसीज पे बिलीव भी करते हैं। वो ये भी समझते हैं कि शायद ये वाकई कुछ नहीं है, और सिर्फ दुनिया ने जो है वो फंडिंग लेने के लिए जो है वो सिर्फ कोरोना की पेशेंट्स के नंबर बढ़ा रहे हैं। तो ये जो लोग कॉन्स्पिरेसी समझते हैं वो इसको सीरियसली नहीं लेते, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम बस बाहर निकलेंगे, हम अपने बोर हो चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमें फिर भी रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। अगर दुनिया में ये हद तक है या नहीं भी है, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑफ कोर्स अब आहिस्ता से लॉकडाउन खुलेगा तो हमें काफी लोग हैं जिनको अर्न करना है, जिनको काम करना है। ऑफ कोर्स आप उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको कम से कम अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और जितने लोग काम कर भी रहे हैं बाहर, या जिनको बाहर निकलना पड़ रहा है टू अर्न, उनको भी सेफ्टी मेजर्स नहीं छोड़ने चाहिए। अपने आप को सैनिटाइज करके रखें, अपने साथ वो रखें सैनिटाइजर, और मास्क पहन के रखें, हाथ ना लगाएं। लेकिन ये कि कोशिश करें कि
जितना सेफ्टी मेजर्स रखते हुए काम कर सकते हैं करें। तो ड्रामा इंडस्ट्री बहाल हो रही है, आपको हम देख रहे हैं मजीद आने वाले दिनों में हम किसी अच्छे रोल में? बिल्कुल, देखें अभी कश्फ है, ऑनर है, और कश्फ का अभी ऑफ कोर्स शूट बाकी है, तो कश्फ का शूट भी हमें शुरू करना है। देखते हैं महीने बाद हम शायद दोबारा कंटिन्यू करें, हम महीने तक देखते हैं सिचुएशन क्या है, और अगर हमें कुछ मिलता है रिलीफ तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा शुरू करें। ऑफ कोर्स विल कीप द सेफ्टी मेजर्स इन माइंड। जो प्रोडक्शन हाउस है एमडी प्रोडक्शन, जो बहुत पर्टिकुलर है इस मामले में कि हम सेफ्टी मेजर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो विल मेक श्योर कि हम सेफ्टी को रखें, फर्स्ट रखें, और साथ साथ हम काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जुनैद खान अपने पकौड़ों की दास्तान भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि कितनी मोहब्बत है इन्हें, और आपने किसी ने अगर इनसे कोई बात मनवानी हो तो पकौड़ों के थ्रू करवाया जा सकता है कोई भी काम इनसे।